तैयार रहिए। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के सियासी दंगल में जीत हार के कारणों का विश्लेषण हर बार की तरह इस बार भी लंबे समय तक चलने वाला है। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनावी नतीजों की समीक्षा करेगा ताकि अगले चुनाव में और अच्छा प्रदर्शन किया जा सके। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने चुनाव पूर्व गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्रदान कर जोड़ तोड़ की संभावनाओं पर जिस तरह पानी फेरा है, उसने उनकी समझदारी का ही परिचय दिया है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नतीजों ने एक और सुकून दिया है। सुकून यह कि मतदाताओं ने आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थक प्रत्याशियों को चारों खाने चित कर दिया। विधानसभा चुनाव में जमात ए इस्लामी व अवामी इत्तेहाद पार्टी के कई प्रत्याशी मैदान में थे। देश के साथ दुनिया की निगाहें भी इन पर लगी थीं, लेकिन नतीजे आए तो अलगाववाद समर्थक राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशियों को मुंह की खानी पड़ी। अपने भड़काऊ भाषणों से कश्मीर घाटी में नफरत की आग फैलाने वाले सर्जन बरकाती और एजाज अहमद गुरु जैसे प्रत्याशी भी 500 मतों के नीचे ही सिमट गए। नतीजों का संदेश यही निकला कि मतदाताओं ने उन लोगों को सिरे से नकार दिया जो केंद्र शासित प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 28 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली महबूबा मुफ्ती की पीडीपी भी इस बार महज 3 सीटों पर सिमट गई। पीडीपी को भी कट्टरपंथी पार्टी माना जाता है। 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में पीडीपी की सबसे बड़ी नेता महबूबा मुफ्ती स्वयं हार गई थी। इस बार उनकी पुत्री को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पीडीपी भी उन्हीं सीटों पर जीती है जो आतंकवाद प्रभावित हैं। कट्टरपंथियों की हार न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए सुखद संकेत है, खासकर तब जब देश पिछले 4 दशकों से आतंकवाद की आग में सुलगता रहा है। पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी अपेक्षाकृत शांत है। विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जम्मू कश्मीर के मतदाता आतंकवाद अथवा अलगाववाद को पनपने नहीं देना चाहते। कश्मीर घाटी ने वह दौर भी देखा है जब अलगाववादियों के आह्वान पर आए दिन बंद होता था। एक आवाज पर पूरी घाटी थम जाती थी। धीरे धीरे ऐसे लोगों को समर्थन मिलना बंद होता गया। चुनाव में अलगाववाद समर्थकों की हार उन विदेशी ताकतों के मुंह पर करारा तमाचा भी है जो देश में अशांति फैलाने के लिए मौके की तलाश में रहती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की नवनिर्वाचित सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। पैरा। जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए शुरू की गई व्यवस्था आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम में राज्य सरकार खुद फंस गई है। एक तरफ इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। दूसरी तरफ 6 साल से सरकार ने स्कूलों को तय राशि का भुगतान ही नहीं किया है। इससे स्कूल संचालन ही परेशान नहीं है बल्कि अभिभावकों और बच्चों के लिए भी मुश्किल बढ़ रही है।
इसका दूसरा पहलू ये भी सामने आता है कि स्कूल संचालक आसानी से जरूरतमंद बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देते हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने तो निजी स्कूलों को 1 रुपए का भुगतान नहीं किया। अब सरकार बदल गई और भजनलाल सरकार से स्कूलों को उम्मीद बंधी है, लेकिन भारी भरकम भुगतान राशि होने से यह सरकार भी हिचकिचा रही है। ऐसे में प्रदेश में सुदृढ़ शिक्षा की बात करना बेमानी है। शिक्षा का अधिकार मिल जाने के बाद लगा था कि वंचित वर्ग के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़कर अपना भविष्य संवारने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कभी प्रवेश में आनाकानी और कभी स्कूलों का पैसा रुकने से बच्चों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी स्कूलों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में न तो पूरे शिक्षक हैं न ही संसाधन। प्रदेश के कई जिलों में सरकारी स्कूल पेड़ की छाया में चल रहे हैं। सरकारी स्कूलों की बदहाली के चलते विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। उधर निजी स्कूल हर साल अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली करते हैं। हर साल फीस बढ़ा दी जाती है। अधिकतर निजी स्कूलों ने सरकार से रियायती दरों पर जमीन लेकर बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायतें आम हैं। इसके बावजूद शिक्षा के अधिकार के तहत वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिलना चाहिए और सरकार को समय पर इन स्कूलों को तय भुगतान भी करना चाहिए। सरकार और निजी स्कूलों में तालमेल नहीं होने का खामियाजा विद्यार्थी क्यों भुगतें? निजी स्कूलों का अपनी सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। वंचित वर्ग के बच्चों को तय नियमों के तहत प्रवेश देने में कोई बाधा पैदा नहीं करनी चाहिए। सरकारी स्कूलों की स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। स्टॉप।